हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ लेटेस्ट जजमेंट कल ही का, और ये है प्रभात कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2021। डेट लिखनी ज़रूरी नहीं होती, आप हमेशा ईयर लिखें। तो ये जो केस है ये रिलेट करता है 304A ऑफ इंडियन पिनल कोड से। ठीक है, तो ये लेटेस्ट जजमेंट आप कोट कर सकते हैं जब 304A में मेडिकल नेग्लिजेंसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, चाहे वो अप्लाइड हो और चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो, आप ये कोट कर सकते हैं। और इसमें जो जजमेंट आई है इसमें देखिए, हमेशा तकरीबन ये केस जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2005, ये बहुत ही फेमस केस है मेडिकल नेग्लिजेंसी अंडर 304A में। इसे ज़रूर रेफ़र किया जाता है। आप कोई भी जजमेंट उठा लीजिए, यानी कि इसके बाद वाली 2005 के बाद वाली, इसमें आपको ये केस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसमें गाइडलाइन दी हुई है। और इसमें हम एक पीटी का भी कवर करेंगे और मेंस का तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। प्रभात कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स 2021। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल नेग्लिजेंसी में मेंस रिया होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि अगर कहीं पे डॉक्टर मेडिकल नेग्लिजेंट हो जाते हैं, रैशनेस है वहाँ पे, क्योंकि आप 304A पढ़ेंगे तो दो वर्ड रैशनेस और नेग्लिजेंट वर्ड यूज़ किया गया है, तो इन दोनों को प्रूव करना ज़रूरी होगा अगर आपको इस सेक्शन के अंदर एक्यूज्ड को प्रोसिक्यूट करवाना है तो। ठीक है, तो इसी केस में जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को रेफ़र किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में थी गाइडलाइन रिगार्डिंग प्रोसिक्यूशन ऑफ डॉक्टर्स और ऑफेंसेस ऑफ विच क्रिमिनल रैशनेस और क्रिमिनल नेग्लिजेंसी इज एन इंग्रेडिएंट। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, और अ प्राइवेट, अब इसमें गाइडलाइन क्या है उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है ये। ठीक है, ए प्राइवेट कंप्लेंट मे नॉट बी एंटरटेन्ड unless complainant has produced prima facie evidence before the court in the form of a credible opinion। देखो, यानी कि दूसरा कॉम्पिटेंट डॉक्टर बताए कि हाँ इस केस में रैशनेस और नेग्लिजेंसी डॉक्टर के द्वारा की गई, तभी आप प्राइवेट कंप्लेंट को एंटरटेन करेंगे, वरना आप नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट में बताया है ये। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में बताया है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो प्रोसीड करने से पहले, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड बिफोर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द डॉक्टर एक्यूज्ड ऑफ रैश और नेग्लिजेंट एक्ट or omission obtain an independent and competent medical opinion, preferably from a doctor in government service qualified in that branch of medical practice, who can normally be expected to give an impartial and unbiased opinion applying बोलम टेस्ट। मार्क कर लेना बोलम टेस्ट को। हरियाणा में एक प्रीलिम का क्वेश्चन आया था बोलम टेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रीलिम के लिए भी मार्क कर लेना। टू द फैक्ट्स कलेक्टेड इन द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो डॉक्टर आपको ओपिनियन दे रहा है वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, और मेक श्योर करे कि वो इम्पार्शियल और अनबायस्ड हो। थर्ड पॉइंट कह रहा है अ डॉक्टर एक्यूज्ड ऑफ रैशनेस और नेग्लिजेंसी मे नॉट बी अरेस्टेड इन अ रूटीन मैनर। आप उसको ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक unless his arrest is necessary or furthering investigation for collecting evidence, unless the investigation feels satisfied that doctor proceeded against would not make himself available to face prosecution। अगर वो अवेलेबल अपने आप को नहीं करवाएगा आगे की इन्वेस्टिगेशन में, तब आप अरेस्ट कर सकते हैं। और ये एडिशनल पॉइंट हैं कुछ जो जैकब मैथ्यू में बताए गए थे, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहे लिखें चाहे नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, पर आप इस चीज़ को समझिएगा। ये है मेंस रिया से रिलेटेड, क्योंकि इस जो ये हमारा प्रेजेंट वाला केस है 2021 वाला, इसमें बात की गई है कि मेंस रिया रिक्वायर्ड नहीं है,
तो उसी से रिलेटेड है कि जुरिस्प्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ नेग्लिजेंसी डिफर्स इन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, यानी कि जो नेग्लिजेंसी का क्राइटेरिया है वो सिविल क्रिमिनल में अलग अलग होता है। हो सकता है जो सिविल लॉ में नेग्लिजेंसी हो वो क्रिमिनल लॉ में ना हो, ठीक है। और उसके बाद है फॉर नेग्लिजेंसी टू अमाउंट टू ऑफेंस, जो एलिमेंट है मेंस रिया का वो ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। फॉर एन एक्ट टू अमाउंट टू क्रिमिनल नेग्लिजेंसी शुड बी, यानी कि सिंपल नेग्लिजेंसी नहीं, क्रिमिनल केस में आपको नेग्लिजेंसी को हायर शो करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। नेग्लिजेंसी विच इज नीदर ग्रॉस नॉर ऑफ ए हायर डिग्री मे प्रोवाइड ए ग्राउंड फॉर एक्शन इन सिविल। अगर हायर नहीं है सिविल के लिए आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं सिविल केस में, लेकिन प्रोसिक्यूशन यानी कि क्रिमिनल लॉ में आप उसको बेस नहीं बना सकते। देखिए केस जब भी आप कोर्ट करें, ज़रूरी नहीं है मैंने सारा बताया है आप वही लिखेंगे। सिंपल जो हमने शुरू में 2 लाइनें लिखी इस प्रेजेंट केस प्रभात कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार से, तो उससे आप केवल इतना भी लिख सकते हैं और हल्का सा ये कोट कर दें कि इसमें गाइडलाइन दी गई। वो डिपेंड देखिए करता है मार्क्स पे। अगर आपको 20 नंबर का पूछा हुआ है तो आप क्यों नहीं जैकोब मैथ्यू की गाइडलाइन भी उसमें लिखेंगे। और ये है अगर 5, 8, 10 नंबर का, तो जो केस होगा उसका एप्लीकेशन बेस्ड है, वो भी सॉल्व करना है आपको, केस भी लिखना है, तब आप इतना लिख के और इसको ज़रूर रेफर करें। जब भी मेडिकल नेग्लिजेंसी का केस आए जैकोब मैथ्यू को आप इसका लैंडमार्क जजमेंट मान लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो गाइज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे मैं ऐसे ही रिसेंट जजमेंट लाती रहूँगी। थैंक यू।